कांग्रेस ने भाजपा के तिकड़ी में या भाजपा की हैट्रिक में जो डेंट डाला है उसमें एक सीट दौसा है। पूर्व मंत्री रहे मुरारी लाल मीणा यहां से सांसद बने हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि सीट गई तो मंत्री का पद छोड़ेंगे। किरोड़ी लाल मीणा ने भाजपा के लिए स्थिति थोड़ी विकट कर दी है कि क्या करेगी भाजपा। पूर्वी राजस्थान में एसटी के बड़े नेता किरोड़ी लाल मीणा जो कि मुख्यमंत्री बनाए जाने थे, उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाए गए और मंत्री पद दिया गया जो उनके पास 20 साल पहले भी था भाजपा की सरकार में। ऐसे में क्या कारण रहे कि यहां चुनाव जीत गए मुरारी लाल मीणा और भाजपा के कन्हैयालाल मीणा फटके नहीं, उनके खिलाफ चुनाव में कहीं उभरते हुए नजर नहीं आए। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। दौसा की सीट देखा जाए तो कछावाओं के समय का देखें तो दुले राय ने दौसा कब्जा किया था और यहाँ की पॉलिटिक्स अलग तरीके से हुई। पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में मोदी लहर, तमाम चीजें, मिशन 400 और नागौर में एक बयान देती हैं ज्योति मिर्धा, 400 पार, रिजर्वेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव का इशारा। मुद्दा लपक लेती है कांग्रेस, दूसरी सीटों पे नहीं लपक पाई, लेकिन दौसा में पुरजोर तरीके से चलाया जाता है कि बीजेपी पे आरक्षण खत्म करने की साजिश चल रही है। बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कांग्रेस के लोग। और SC ST वोटर में बड़ा मुद्दा बना, बीजेपी को सीधे तौर पे उसका नुकसान हुआ। बीजेपी ने जो उम्मीदवार दिए कन्हैयालाल मीणा, वो बस्सी तक ही सीमित रहे हैं अपने वोटर्स में, पूरे क्षेत्र में प्रभाव नहीं होने के कारण उन्हें नुकसान हुआ। दूसरा, जिस तरह से यहाँ बांदीकुई की सीट है, विधायक कभी भाजपा में अभी आए हैं प्रत्याशी के तौर पे। ऐसे में यह लोकसभा सीट जो है वो पहले दिन से मजबूत मानी जा रही थी कांग्रेस के पक्ष में। सचिन पायलट गुट, अशोक गहलोत गुट की जो राइवल दूसरी सीटों पे नजर आई वो यहां नजर नहीं आया, सीधा प्रभाव सचिन पायलट का नजर आया। तो यह सीट जो है जहां मुरारी लाल मीणा एक प्रभावी नेता के रूप में उभरे हैं। अशोक गहलोत सरकार में रहे हैं, मुरारी लाल मीणा पहले बसपा से विधायक बने थे 2008 में, उसके बाद में वो कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस से टिकट पाते रहे, जीतते रहे। मुरारी लाल मीणा बड़े नेता के तौर पे यहाँ स्थापित होते हैं। फिर यहाँ जो मुद्दे रहे हैं, खास करके अग्निवीर वाला मामला रहा है, राम मंदिर, 370 आदि मुद्दे यहाँ प्रभावी नहीं हो पाए। भाजपा का मैकेनिज्म यहाँ पूरे राजस्थान में जो चीजें फ्लॉट करने में सक्षम रहा वो यहाँ क्यों नहीं कर पाया, बड़ा सवाल है कि भाजपा यहाँ खड़ी ही नहीं हो पाई। और दौसा की सीट जो है वो बड़े प्रचारकों के बावजूद, किरोड़ी लाल मीणा जैसे प्रभावी प्रचारकों के बावजूद भाजपा गंवा बैठी। बड़ा सवाल है। और भाजपा में अब क्या होगा, जबकि किरोड़ी लाल मीणा कह चुके हैं कि यहां से पीछे रहे, यहां से हारे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा देने पे आमादा हैं। राजस्थान के आगे की पॉलिटिक्स इस सीट पे बहुत डिपेंड करेगी, खास करके दौसा पे। क्यों दौसा जो है वो हार रही है, क्यों दौसा भाजपा जो है वो पिछड़ गई है, बड़ा सवाल है। और इस सवाल पे मैं जैसा कह रहा हूँ भविष्य की पॉलिटिक्स बहुत डिपेंड करेगी। मुरारी लाल मीणा लोकसभा में जाके कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनके पास एक लेजिस्लेशन का अच्छा अनुभव है, मंत्री रहने का अनुभव है। बड़ी चीज है कि किस तरीके से वो कांग्रेस के पक्ष में बैठ के, यानी कि ना पक्ष लॉबी में बैठ के किस तरीके से चुनाव के बाद की पॉलिटिक्स को संसद में दिखाएंगे, देखने वाली बात होगी। आपको हम रूबरू करवाते रहेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।